बसंत पंचमी की पौराणिक कथा जानिए। शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। बसंत पंचमी पर्व का देवी सरस्वती से विशेष संबंध है। धर्मशास्त्रों में देवी सरस्वती और बसंत पंचमी से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को बुद्धि, विद्या और कला का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यह दिन देवी सरस्वती की उत्पत्ति से संबंधित है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी शास्त्रों में वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तब चारों ओर केवल अराजकता थी। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मनुष्यों को बनाया, लेकिन वे मौन और निःशब्द थे। उनमें चेतना तो थी, लेकिन कोई वाणी नहीं थी, कोई संगीत नहीं था जिससे सृष्टि में जीवन का उल्लास आ सके। यह देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान किया और श्री हरि प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु को समस्या का ज्ञात हुआ तब उन्होंने ब्रह्मा जी को देवी दुर्गा से सहायता मांगने का सुझाव दिया। इसके बाद देवी दुर्गा प्रकट हुईं और भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी ने सहायता मांगी। तब देवी दुर्गा से श्वेत तेज वाली एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति 4 भुजाओं वाली एक दिव्य स्त्री थी, जिनके एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। यही शक्ति ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती थीं। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी बीड़ा के तारों को छेड़ा, संपूर्ण संसार में ध्वनि गूंज उठी। इस दिव्य ध्वनि से न केवल मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई, बल्कि प्रकृति में भी स्वर गूंजने लगे। बहते हुए जल की कलकल, पंछियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने नए जीवन का संचार किया, जिसमें ध्वनि का महत्व बढ़ गया। लोगों ने बातचीत की विद्या सीखी और विद्या के महत्व को समझा। इस तरह देवी सरस्वती से संसार में ज्ञान, कला और संगीत का संचार हुआ। बसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनसे ज्ञान और विद्या का संचार हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करने से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, धन और विद्या की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, जिसे ऊर्जा, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ बसंत पंचमी पर्व को बसंत ऋतु के शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। इस अवधि में प्रकृति में कई बदलाव होते हैं। साथ ही सरसों के खेतों में पीले फूल खिलते हैं, आम के पेड़ों में बौर लगते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। इस ऋतु को मधुमास भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रेम, सौंदर्य और नई शुरुआत का संकेत देता है। महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान किया जाएगा। साथ ही इस विशेष दिन पर संगम के तट पर स्थित सरस्वती कूप में भी देवी सरस्वती की पूजा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्थित तीर्थराज प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो फरवरी माह के अंत में खत्म होगा। बता दें कि महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ और स्नान दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज में स्थित देवी सरस्वती के एक प्रसिद्ध मंदिर में
पूजा पाठ करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। प्रयागराज में अनेक मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, लेकिन इनमें से एक विशेष मंदिर ऐसा है जो ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती को समर्पित है। इस मंदिर का नाम सरस्वती कूप है। यह प्रयागराज के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। सरस्वती कूप को पौराणिक काल में ही देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ अदृश्य सरस्वती नदी गंगा और यमुना से मिलती है। यहाँ स्थित सरस्वती कूप का अपना एक विशेष महत्व है। यह कूप बहुत गहरा और रहस्यमय माना जाता है, जिसके जल को अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती कूप की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा से हुई थी। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, तब ज्ञान और विद्या के प्रचार के लिए देवी सरस्वती प्रकट हुईं। उन्होंने इस स्थान को अपना दिव्य निवास बनाया। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को शिक्षा, कला और संगीत में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस स्थान पर आकर सरस्वती देवी की विशेष पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे भारत में विशेष रूप से विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन प्रयागराज के सरस्वती कूप में इसका विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु देवी सरस्वती की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की आरती करते हैं और उन्हें पीले फूल, हल्दी, चंदन और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करते हैं। विद्यार्थी और कलाकार विशेष रूप से यहाँ आकर माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। सरस्वती कूप से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भी इस स्थान का विशेष महत्व था। पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर माँ सरस्वती की आराधना की थी। ऐसा भी माना जाता है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य भारत भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने उस स्थान पर ध्यान लगाया और माँ सरस्वती की कृपा से वे वेदों और शास्त्रों में पूर्ण रूप से पारंगत हो गए। एक और मान्यता के अनुसार महान ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति का निर्माण किया था, उन्होंने इसी स्थान पर रहकर देवी सरस्वती की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। सरस्वती कूप एक रहस्यमय कुंड है, जिसका जल हमेशा स्वच्छ और पवित्र रहता है। कहा जाता है कि इस जल का रंग कभी कभी हल्का सफ़ेद या दूधिया हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह देवी सरस्वती के आशीर्वाद से होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस जल से स्नान करने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और विद्यार्थियों को पढ़ाई में विशेष लाभ होता है। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी रविवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा का मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट का समय मिलेगा। इस दिन पीले, बसंती और सफ़ेद वस्त्र धारण करें, काले या लाल वस्त्र नहीं। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके
पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे का प्रयोग इस पूजन के लिए करें। फिर माँ सरस्वती को श्वेत चंदन और पीले सफ़ेद फूल दाएं हाथ से अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री, दही और लावा अर्पित करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होगा। इसके बाद माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करें। जाप के बाद प्रसाद ग्रहण करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।